स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हुनर वाला में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बिहार के कुछ महत्वपूर्ण विद्रोहों के बारे में जानकारी लेंगे। कब हुआ था, उसका नेतृत्व किन्होंने किया था और उसका कारण क्या था, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी समाज में जब जनता में असंतोष का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर विद्रोह का संभावना बन जाता है। तो दोस्तों वैसे ही पहले जब अंग्रेजों का शासन था उस समय में हमारे पास जो हमारे देश में जहाँ तहाँ जो राजा लोग थे, कुछ राजा लोग अंग्रेजों से मिल गए और मिलने के बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों के इशारे पे काम किए और अंग्रेज लोग क्या किए, देश को लूट लूट करके, यहाँ से उन लोग का मकसद ही यही था कि लूट के ले जाते थे। और उनका एक नीति भी था दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि उनका बात नहीं बन रहा है तो आप ही में से किसी को फोड़ करके, जैसे कि कोई अगर राजा है तो उसके भाई को फोड़ देता था लोग कि आओ ना तुमको भी हम राजा बना देते हैं। तो इस लालच में पड़ करके राजा का भाई ही अंग्रेज के साथ मिल करके और उनसे युद्ध करता था और क्या होता था, उसमें राजा को हरा दिया जाता था, उसके भाई को बना करके, और जो बना देता था राजा वो तो उसके अधीन हो जाता था। तो जैसे वो कहता था वैसे उनको करना पड़ता था। ऐसे करके यहाँ से भारत से एक बहुत सा संपत्ति लूट लूट करके यहाँ से ले जाते थे अंग्रेज। तो दोस्तों आइए उन्हीं में से कुछ विद्रोहों का हम आपसे बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चेरो विद्रोह का। अधिकांश बिहार के चुनाव में, बिहार के एग्जाम में दोस्तों ये सब पूछा जाता है। और ये सब आंदोलन कब हुआ, क्यों हुआ, इसका नेतृत्व किन्होंने किया, ये सब चीज पूछा जाता था दोस्तों। तो दोस्तों सब ये पांच वीडियो, एक वीडियो में 5 ठो केवल प्रश्न रहेगा। 5 विद्रोह के बारे में एक वीडियो में हम बात करेंगे। ऐसे करके हम लोग छोटा छोटा वीडियो लाएंगे, लेकिन उसमें दोस्तों आपको हम लोग इस तरीका से समझाएंगे कि जिंदगी भर के लिए वो बात जो है, ये प्रश्न है, इसका उत्तर जो है वो आपको दिमाग में घुस जाएगा। किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा दोस्तों तो आसानी से इसका आंसर आप दे दीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी से 1802 ईस्वी तक चला था। ये चेरो विद्रोह क्या है दोस्तों? ये पलामू के शासक भूषण सिंह द्वारा इसको आरंभ किया गया था और पलामू के ही रियासत के लोग द्वारा इसमें उनका साथ दिया गया। और बाद में क्या हुआ दोस्तों, बाद में भूषण सिंह को पकड़ करके अंग्रेजों द्वारा फांसी का सजा दे दिया गया और फांसी पर उनको लटका दिया लोग। तो ये चेरो विद्रोह के बारे में हम अभी बात कर रहे थे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 2 नंबर में है नोनिया विद्रोह। ये नोनिया विद्रोह 1770 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक चला था। बहुत लंबा चला था। और ये क्यों चला था दोस्तों? नोनिया समुदाय के लोग जो थे, ये क्या करते थे, सोरा नाम का उत्पादन करते थे, जो बिहार के कुछ जिलों में जैसे कि हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया, ऐसे बिहार के कुछ जिला में इसका उत्पादन होता था। इस पर अंग्रेजों का नजर पड़ गया, बिहार को वो लोग अपना केंद्र बना लिया और सोरा का वो लोग पूरा यहाँ का चाहता था कि जितना भी इधर से उत्पादन हो, सोरा जो भी उत्पादन यहाँ पर हो नोनिया द्वारा, वो सब उन्हें मिल जाए। तो ऐसे करके बहुत कम रकम पर, बहुत कम कीमत पर सोरा जो है वो खरीदने लगे नोनिया लोग से। लास्ट में इसमें बाद में क्या हुआ कि इसमें और भी कुछ व्यापारी आ गए, फ्रांसीसी वगैरह आ गए, जो क्या किया कि उन लोग को अच्छा रेट देने लगे। अब क्या किया कि जो नोनिया समाज था, जो सोरा का उत्पादन करते थे, वो क्या करते थे कि वो अंग्रेजों को नहीं दे करके दूसरे व्यापारी को जो अच्छा रेट देता था उसको देने लगे। इससे अंग्रेजों को बहुत दिक्कत हुआ। वो क्या किए कि नोनिया लोग के ऊपर में बहुत जुल्म किए और बहुत सा ऐसे लोग का जो नेता टाइप के कुछ लोग थे उनको पकड़ करके फांसी पर लटका दिए। कुछ लोग के साथ बहुत क्रूरता से पेश आए और ऐसे करके उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये आंदोलन चलता रहा, बहुत दिन तक चला। 1770 से लेके 1800 ईस्वी तक चला। ये जो आंदोलन चला था ना दोस्तों, बहुत लंबा चला था। लास्ट में
अंग्रेजों द्वारा इसका दमन कर दिया गया, अंग्रेजों द्वारा इसको खत्म कर दिया गया इस आंदोलन को। तो दोस्तों ऐसे करके अंग्रेज के सामने में जो भी आदमी विरोध करता था वो आदमी उसका वो क्या करते थे, या तो काला पानी का सजा देते थे, नहीं तो उसको फांसी का सजा देते थे, और नहीं तो आजीवन कारावास देते थे। ऐसे करके वो लोग क्या करते थे, यहाँ पर बिहार में, भारत में सभी को बहुत ही क्रूरता के साथ में सबका मतलब कत्ल भी कर देते थे, जिससे दूसरा आदमी कोई उनका विरोध न करे, उनके सामने विद्रोह न करे। इसीलिए वो हमेशा अपना दबदबा बनाए रखना चाहते थे। और हमारे ही समाज के कुछ लोग दोस्तों उनके साथ मिले हुए होते थे, जो खुफिया जानकारी उन लोग को पहुंचाते थे उन लोगों के पास, उसी पर वो एक्शन लेते थे अंग्रेज लोग। ऐसे करके ये हमारा जो है यूनियन विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी तक चला। 3 नंबर में दोस्तों हमने लिखा है तमार विद्रोह। तमार विद्रोह क्या है दोस्तों, 1789 से लेके 1794 ईस्वी तक चला था। 1789 से लेके 1794 ईस्वी तक चला था। ये उराव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ, जो उराव एक जनजाति थे, आदिवासी थे, उन्हीं के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया। और किनके खिलाफ चलाया गया, जमींदारों के शोषण के खिलाफ चलाया गया। ये लगभग 5 बरस तक चला दोस्तों। ये जो तमार विद्रोह है ना, ये 5 बरस तक चला दोस्तों। इसका केंद्र नागपुर था, जो झारखंड में पड़ता है दोस्तों। पहले वो बिहार में ही हुआ करता था, तो अभी उसका केंद्र नागपुर में वो है। अंग्रेजों के द्वारा इसको भी दमन कर लिया गया और इसको भी कुचला गया, तमार विद्रोह को। 1789 से 1794 ईस्वी तक ये चला था दोस्तों। उसके बाद में है दोस्तों लोटा विद्रोह। ये लोटा विद्रोह जो है ना दोस्तों, ये लोटा विद्रोह हुआ था 1856 ईस्वी में, और मुजफ्फरपुर के कैदियों द्वारा जेल में हुआ था। पहले क्या था दोस्तों, मुजफ्फरपुर के जो कैदी हुआ करते थे ना, कैदियों को क्या किया जाता था, पीतल का लोटा दिया जाता था। तो किसी भी चीज़ का अगर विरोध करना होता था तो वो लोटा बजा बजा करके, पीतल का लोटा बजा बजा करके उस चीज़ का विरोध करते थे। तो इसी पर अंग्रेजों ने फैसला लिया कि लोग के पास से पीतल का लोटा छीन लिया जाए और इस सबको मिट्टी का लोटा दिया जाए, और वही मिट्टी का लोटा से ये लोग पानी पिएगा, जिससे बजाएगा नहीं, आंदोलन नहीं करेगा। तब जाकर के जब ये लोग मिट्टी का जो ये लोटा का जो ये लोग जब अनाउंसमेंट किए और देना स्टार्ट किए, तब जाकर के ये विद्रोह हुआ था 1856 ईस्वी में, मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों भूमिज विद्रोह 1832 से 1833 ईस्वी तक चला था। भूमिज विद्रोह, यह विद्रोह जो है ना दोस्तों, यह विद्रोह बीरभूम के जमींदार गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। अंग्रेजों के दमनकारी लगान व्यवस्था के खिलाफ अंग्रेजों के ये विद्रोह किया गया था, भूमिज विद्रोह 1832 से 1833 तक, मतलब 1 साल के आसपास ये चला था दोस्तों। ये दोस्तों अंग्रेजों का एक नियम होता था। अंग्रेज अगर मान लीजिए कि कुछ जमींदारों को नियुक्त किए होते थे, तो जमींदार क्या किए कि बहुत ज़्यादा ज़मीन होता था, वो किसानों को देकर के उनसे खेती कराते थे और उनसे वो लगान लेते थे, और वो लगान में से कुछ हिस्सा अंग्रेजों को पहुंचाते थे। लेकिन अंग्रेज के ऊपर से जब लगान को बढ़ाने का मान लीजिए कि दबाव बढ़ने लगा, लगान का दबाव बढ़ाने का दबाव बढ़ने लगा, तो वो क्या करते थे, वो जो जमींदार होते थे उनके ऊपर दबाव बढ़ाते थे। जमींदार क्या करते थे, राजा लोग जमींदार पर बढ़ाते थे और जमींदार क्या करते थे, किसान पर बढ़ाते थे। तो मान लीजिए कि कोई अगर एक कट्ठा खेत, एक एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं, एक कट्ठा खेत किसी का रोपा बोया, तो मान लीजिए कि अगर 50 किलो अनाज हुआ, 25 किलो वो दे दिया जमींदार को, तो जमींदार उसमें से पहले क्या था कि 10 किलो पहुंचाते थे राजा को, राजा उसमें से 5 किलो अंग्रेज को देता था। लेकिन अंग्रेज बोले कि नहीं, हमको 50% चाहिए। ऐसा करके अंग्रेज की तरफ से दबाव आया, तो फिर अंग्रेज राजा पे दबाव बनाए, राजा जमींदार पे बनाए, जमींदार किसान पे बनाया।
ऐसे करके जब असंतोष का भावना आया तो उसी समय में ये जो जमींदार थे गंगा नारायण सिंह, ये किसानों के साथ में मिलके अंग्रेजों के दमनकारी ये लगान जो व्यवस्था था उसके खिलाफ में ये आंदोलन हुआ। ये जो हुआ ना, बीरभूम और सिंहभूम दोनों क्षेत्रों में इसका प्रभाव था, जो झारखंड में अभी है। पहले ये झारखंड भी बिहार में हुआ करता था दोस्तों। तो ये पांच जो विद्रोह है इसके बारे में हमने इस वीडियो में बात किया दोस्तों। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम पाँच करके आपके सामने लाते रहेंगे दोस्तों। और आप लोग से एक अनुरोध है, वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, और कुछ दोस्त मेरे ऐसे भी हैं जो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं। तो दोस्तों आप लोग के लिए हम परिश्रम करके बनाते हैं वीडियो, इसलिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और हम बढ़िया वीडियो आप लोग को बिहार के बारे में जानकारी वाला वीडियो जो बिहार के एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब सवालों पर वीडियो बनाएं और ऐसा बात समझाएं आपको जो आपके दिमाग में बैठ जाए। आपको हमने इतना विस्तार, इतना अच्छा तरीका से समझाया है दोस्तों। अगर ध्यानपूर्वक इस चीज़ को देखे होंगे तो इस वीडियो को आप भुलाइएगा नहीं। इसमें जो भी आंदोलन के बारे में बात हमने किया है वो हमेशा आपको याद रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।